बिल्कुल उन्होंने सर। अपने आप को जीसस कहा, हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, उसको हाँ डिलीट कर दिया कि हाँ। मैं भगवान। अरे मैं तो पूजा की थाली लेके आ गया था। ओम जय ट्रम्पाय नमः। महंगाई के आंकड़े कल 3.4 पर चढ़ गए, अप्रैल के और बढ़ के आएंगे। डोनाल्ड जीसस ट्रम्प, डोनाल्ड जे ट्रम्प है बाय द वे इनका हाँ नाम। भारतीय स्टॉक मार्केट आज बंद है अम्बेडकर हाँ जयंती की वजह से। के सटोरिये इंतजार कर रहे हैं हाँ। कि कब कॉन्ट्रैक्ट और खरीदे जाएं। इस समय चांदी और सोने को सेम फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं। लोगों को बताने के लिए काश उस इंडेक्स को मैं पब्लिक नहीं कर सकता, नहीं तो मैं पब्लिक कर सकता क्योंकि मेरी निजी बनाई हुई इंडेक्स। इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू विल हैव टू वर्क फॉर योर मनी। आप आलस करके सारा एक बार में डाल देंगे। हाँ। कल को ये गिर के $4,000 पे आ गया। मैंने उनका 3-3 ग्राम करके 10 किस्तों में डिवाइड कर दिया। ये तरीका है लेने का। कठिन है, थकाने वाला है। हाँ। मुझे लगता है बाजार को भी ट्रम्प साहब के ऊपर से यकीन कम होता जा रहा है मेरी तरह। घर में बच्चा भी बार बार झूठ बोले तो माता पिता भी उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं। ये रास्ता रोकने का ट्रम्प साहब ने कहा तो ये तो सीधा सीधा चाइना पे आर्थिक हमला था। और ट्रम्प साहब ने अब अगले अगले महीने मिलना है, तो किस मुंह से मिलेंगे? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। दुनिया भर के लिए एक अच्छी खबर एक बार फिर आते हुए दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत हो सकती है। यानी इस्लामाबाद में जो बातचीत बेनतीजा रह गई थी, वो बातचीत अब आगे बढ़ सकती है। तो इसका क्या असर पड़ेगा दुनिया भर की शेयर मार्केट पर, सोने चांदी पर, आपकी फाइनेंशियल सेहत पर, इन सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम डॉक्टर शरद कोहली जी से, जो अक्सर दास स्वतंत्र पर आकर हमें इन तमाम जियोपॉलिटिकल खबरों के पीछे की मंशा समझाते हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी स्वतंत्र सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स को मेरा अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, किस तरीके से देखा जाए, जो इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रही थी, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से बातचीत दूसरे दौर की हो सकती है और इस बार जिनेवा या पाकिस्तान में हो सकती है। यानी कहीं भी हो, लेकिन बातचीत का दूसरा दौर सामने आ सकता है। किस तरह से इस खबर को देखा जाए सर, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड की भी खबर इस युद्ध में क्या होगा उस पर टिकी हुई है। देखिए, पहली बात तो मैं भी यही चाहता हूं और सारी दुनिया यही चाहती है कि युद्ध रुक जाए। सबसे पहली बात तो ये, खासकर जो निवेशक हैं स्टॉक मार्केट के, सोने चांदी वाले, जितने भी निवेशक हैं वो सब चाहते हैं कि युद्ध थमे, क्योंकि नुकसान किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। जान माल का नुकसान तो उधर हो ही रहा है। इधर निवेशकों की, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनकी उनके घर के बजट बिगड़ रहे हैं, उनके उनके ग्रोसरी का बिल बढ़ रहा है, उनके पैसे जो निवेश किए हुए हैं वो हवा हवाई होते जा रहे हैं। तो सब चाहते हैं, पर इसके पीछे ये ट्रम्प साहब, मैं ये कहूंगा कि एक बार और डर गए। आपको मैंने पिछली बार स्पष्ट किया था, मैं ट्रम्प साहब क्यों यूज करता हूँ। ये एक पन है, ये एक तंज है। इज्जत देने की बिल्कुल भी मेरी मंशा नहीं है। तो वो डर गए। अब क्यों डर गए, ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखिए, अब इसमें क्या हुआ, इसमें चाइना वाला एंगल आ गया। अब चाइना वाला एंगल क्या था कि जब इन्होंने घेराबंदी करी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, और वहां पर अपने नेवल शिप्स लगा दिए, ये कह के कि हम नहीं जाने देंगे। अब देखिए, 100-150 शिप्स कहते हैं कि ईरान की इन्होंने पहले नष्ट करी जब युद्ध अपने अपनी चरम सीमा पर था, ऐसा कहते हैं। अब ये इसकी पुष्टि करे ईरान जब, तब हम इसको मानेंगे। तो करीब 14 लाख बैरल, 1.3 1.4 मिलियन बैरल रोज ईरान से चाइना में क्रूड जाता है, और इसकी भुगतान युआन में किया जाता है। ईरान को युआन में भुगतान किया जाता है। ईरान और चाइना की युआन में पेमेंट लेने की संधि है, और ईरान के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू है ये, बहुत बड़ा रेवेन्यू। तो अब जब ये रास्ता रोकने का ट्रम्प साहब ने कहा, तो ये तो सीधा सीधा चाइना पे आर्थिक हमला था। आप समझ रहे हैं? चाइना का अगर क्रूड जाना रुक जाएगा, तो चाइना जैसा बड़ा देश है, और चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर है इस समय, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और लगभग लगभग एक सुपर पावर है। अगर पूरी सुपर पावर नहीं तो लगभग एक सुपर, काफी मायनों में, सब मायनों में तो नहीं। तो अगले महीने ट्रम्प साहब ने, वैसे तो मार्च में मिलना था शी जिनपिंग से, आपको पता होगा। मार्च की जगह उन्होंने मई में पोस्टपोन किया। किस मुंह से मिलेंगे वो उनसे, और मिलना किस लिए था? शायद लोग भूल गए होंगे इस बात को, मैं याद दिला दूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जिसका गला घोट दिया था चाइना ने पिछले साल, जब ट्रम्प साहब को अपने टैरिफ वॉर के बीच में उनको मिलना पड़ गया था, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल से उनका सारा पेंटागन, उनकी सारी डिफेंस इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी, जिसका अमेरिका दम भरता है।
वो इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी। तो रेयर अर्थ मिनरल्स का वो 1 साल पूरा होने जा रहा था, 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था, और ट्रम्प साहब ने अब अगले अगले महीने मिलना है। तो हाँ, किस मुंह से मिलेंगे कि भाई आपने तो स्ट्रेट ऑफ, आपने तो उनके यहाँ क्रूड आने का रास्ता ही बंद कर दिया। दूसरा, ट्रम्प साहब को जो बीच में डींगे मार रहे थे कि मुझे नेटो से अब सपोर्ट मिल रही है, बाकी नेशंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, अब 2 दिन पहले इन्होंने ट्रुथ सोशल पर डाला था। अ, विक्रांत, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ, ट्रम्प साहब ने। 2 दिन पहले इन्होंने 2 दिन पहले इन्होंने ट्रूथ सोशल पे डाला था कि बाकी के देश भी अब मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। कियर स्टारमर साहब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। उन्होंने दो टूक कह दिया, हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं। सबने मना कर दिया है। कोई स्ट्रेट ऑफ, देखिए नेटो की संधि क्या कहती है। नेटो की संधि कहती है कि अगर किसी नेटो के देश पर हमला किया जाएगा तो नेटो के, ये नेटो पर हमला माना जाएगा, सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश उसको बचाने के लिए आ जाएंगे, उसमें युद्ध में शामिल हो जाए। पर ये बिल्कुल। हमला अमेरिका के ऊपर थोड़ा ना, ये तो ट्रम्प साहब ने उन पे हमला हाँ। किया है। तो नेटो कहता है कि ये कोई संधि का वायलेशन नहीं है। भाई ये तो आपने जाके पंगा लिया ना उनसे, वो तो अपना आप चैन से बैठे हुए थे, आपने पंगा लिया, तो इसमें नेटो कहां से आ गया? तो ट्रम्प साहब अकेले पड़ गए, पहली बात। चाइना का, उनका रिलेशन चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स जो आ रहे हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो किसी भी तरह ट्रम्प साहब यहाँ पर ना फंस गए हैं चारों तरफ से। पता नहीं कैसे जीसस क्राइस्ट भी फंस सकते हैं, मुझे हैरानी हुई। क्योंकि कल तो उन्होंने एक फोटो डाली, हाँ, विक्रांत, पता नहीं आपको मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल उन्होंने सर। अपने आप को जीसस कहा, हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, उसको हाँ। डिलीट कर दिया कि हाँ। मैं भगवान। अरे मैं तो पूजा की थाली लेके आ गया था, उसमें धूप बत्ती थी, अगरबत्ती थी, सब जला के लाया था। ओम जय ट्रम्प, ओम जय ट्रम्पाय नमः, मैं हाँ। तो करने वाला था स्क्रीन पे। पर हाँ। इतनी देर में वो डिलीट ही हो गई, हाँ। वो तो हटा ही ली गई। क्योंकि इस प्रकार सोशल मीडिया पे आउट कराई मची। बाय द वे, कोई ये ना समझे मैं सच में पूजा करने वाला था, आप समझ रहे हैं कि मैं हाँ। किस किस टोन में बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो दर्शक समझ रहे तो हैं। अब वो आके पहले भगवान बने और भगवान बन के फिर फंस गए। ये कैसे भगवान है जिनको रास्ता ही कोई नहीं सूझता है? भगवान तो दुनिया के मार्गदर्शक हैं। हाँ। ये ऐसे भगवान जिनको समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें, ना नेटो साथ दे रहा, चाइना से बातचीत करने लायक ये रहेंगे नहीं अगर इन्होंने। तो अब इनको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना था। वैन साहब तो बड़ी तड़ी मार के वैन साहब को इन्होंने वापस बुलाया। बातचीत पूरी होती है या नहीं होती हमें कोई परवाह नहीं है, ये भी इन्होंने डाला। हाँ। कोई परवाह नहीं, वो माने या ना माने, हम तो युद्ध जीते हुए हैं। अरे भाई युद्ध जीते हुए हो तो बातचीत क्या कर रहे हो फिर आप? युद्ध जीते हुए हो तो क्या करने आपकी नेवल शिप्स वहां आ गई हैं, वो लोग, उन लोगों के पास वो स्ट्रेटेजिकली इतना बढ़िया लोकेशन है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकी, मैं कोई देखिए यहाँ ईरान की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल। क्योंकि ईरान के लिए भी मैं कहना चाहूंगा विक्रांत, आज आपके चैनल के माध्यम से, ईरान ने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। हम लोगों की महंगाई, आपने देखा महंगाई के आंकड़े कल 3.4 पर चढ़ गए, अप्रैल के और बढ़ के आएंगे। क्रूड ऑयल देखिए कहां चला गया, निवेशकों के पैसे का नुकसान हो रहा है, जैसा मैंने कहा लोगों के घर का बजट बिगड़ने की नौबत आ रही है, हर चीज उथल पुथल हो गई है। तो हम ईरान को यहाँ पर कहें कि ईरान को बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दे दे, नहीं बेचारा ईरान, मैं कोई बेचारा ईरान नहीं कहना चाहूंगा, परंतु ट्रम्प साहब ने ना अपनी हरकतों से उसको कुछ कुछ हीरो सा बना दिया। खुद विलेन बन गए वो हीरो, और जब ये फिल्म की शुरुआत हुई थी तो उल्टा था, ये हीरो थे वो विलेन थे। बिल्कुल पर सही। अपनी हरकतों से, बार बार पलटी मारने से, अजीबोगरीब निर्णय लेने से, तो अब ये जो नेवल शिप्स का निर्णय इन्होंने लिया है, ये इस निर्णय में फंस गए हैं, क्योंकि ये महीनों तक चल सकता है। उन्होंने नीचे सी माइंस बिछा रखी हैं, उस सी माइंस को ढूंढते ढूंढते इनको महीनों लग जाएंगे। कहां से ढूंढेंगे उसको? ये कह रहे हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये किसी भी तरह आप ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, भैया बातचीत करें, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये पीछे हटना चाहते हैं। मेन मुद्दा यह है कि ये किसी बहाना बना के पीछे हटना चाहते हैं, जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मेरी साख भी रह जाए, मैं भगवान भी बना रहूं और मैं पीछे भी हट जाऊं। ये कुछ इस तरीके का रास्ता आप ढूंढ रहे हैं। ये कारण है बातचीत। अगर अब पहली बात तो अभी हम अटकलें लगा रहे हैं विक्रांत, होती है नहीं होती है ये तो और परसों की बात है, आपको थर्सडे तक पता लग जाएगा बातचीत होती है। परंतु ट्रम्प साहब इस समय डेस्परेट हैं, ये अपने जहाज, पानी के जहाज तो आगे बढ़ा दिए, नेवल शिप्स इन्होंने आगे बढ़ा दी है अपनी नेवल सारी, वहां पर अपना एक पैटरसन करके इनकी इनकी शिप है, एक और शिप है वो खड़ी कर दी है वहां पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इधर से बंद करेंगे, उधर से बंद करेंगे, ये करेंगे, टोल नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। ये अपनी तरफ से ये पूरी पूरी ट्राई मार रहे हैं कि भाई हम ऐसा पॉस्चर ले लें
पहले इन्होंने, याद है आपको, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, सैनिक बुलाए थे, हाँ। मरीन कमांडोज आए थे, अब तो वो खर्ग आइलैंड में उतर जाएंगे, वहां पर ये बहुत ट्रेंड है। वो कहाँ गए सारे सैनिक? अब तो ये नेवल शिप्स पे आ गए हैं। अब ये पानी के, तो लड़ाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक आ गई। और आपको, आपके पिछले वीडियो पे भी मैंने ये बात बोली थी, मैं दोहराना चाहूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए सारी की सारी इस समय जंग है। अरे भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो पहले ही खुली हुई थी 27 फरवरी से पहले। आपने बंद कराई, अच्छा भला क्रूड 65-70 डॉलर पे था, आपने ये पंगा लेके बंद कराई, पहले बंद कराई, अब कह रहे हो इसको खोलो। तो ये मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब को एक स्टैंड लेने में अब दिक्कत हो रही है। बौखलाए हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो इसलिए ये जो अब खिड़की हल्की सी खुली है बातचीत की, बृहस्पतिवार की, जो खोलना चाह रहे हैं, खुली क्या, खोलना चाह रहे हैं, और ईरान तो आके बात करेगा। वो एक और शर्त रखी, हम चाहते हैं आप 20 साल तक, ये जो वैंस साहब आए थे, 20 साल तक आप यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चलो हम 5 साल के लिए मान जाते हैं, ये भी एक शर्त। ईरान ने कह दिया चलो 5 साल के लिए मान जाए। हालांकि मुझे एक बात बताइए आप, कि अगर मेरे देश में, इतना बड़ा मेरा देश है, भारत से आधे साइज का देश है ईरान, मान लीजिए, ठीक है, उसमें कहीं भी मैं छुपा के अगर यूरेनियम एनरिचमेंट करता हूं, तो क्या आप पता लगा लेंगे मैं किसी पहाड़ के नीचे बना के, लैब बना के, या मैं उसका न्यूक्लियर यूनिट बना के मैं उसका एनरिचमेंट करता हूं? आप नहीं पता लगा सकते हैं। तो भाई वो 5 साल कह रहे थे तो आप मान जाते। 20 साल, 5 साल किसने देखे हैं, कब देखे हैं? उससे पहले हुआ तो फिर हमला कर देते, आपको कुछ लगता तो। अजीबोगरीब हरकतें हैं, कभी एरोगेंस है, कभी ईगो है, कभी डर है, कभी बौखलाहट है, ये सब चीजें मिला के खिचड़ी पकी हुई है। और मैं जो शब्द कह रहा हूं ना विक्रांत, अगर आपको इनको साकार रूप से देखना है तो आप इनके ट्रुथ सोशल के पोस्ट की भाषा पढ़िए। आपको ये चारों के चारों भाव दिखाई देंगे, डर भी दिखाई देगा, एरोगेंस भी दिखाई देगी, बौखलाहट भी दिखाई देगी। और अब ये भगवान बनना तो एक नया नया भाव आया अंदर से। मैं भगवान, डोनाल्ड जीसस ट्रम्प, डोनाल्ड जे ट्रम्प है बाय द वे इनका नाम। बिल्कुल हाँ, सही बात डोनाल्ड कर जे ट्रम्प है, हाँ। डोनाल्ड जे ट्रम्प है, तो डोनाल्ड जीसस ट्रम्प अब हो गया। जीसस क्राइस्ट, मैं भगवान। अरे भाई भगवान हो तो फिर बौखला क्यों रहे हो? फिर आप फिर गड़बड़ा क्यों रहे हो? भगवान हड़बड़ाते थोड़ी ना है, एक भगवान ही तो है जो हड़बड़ाता नहीं, एक भगवान ही तो है जो घबराता नहीं। तो ये हालत है। बाकी अभी परसों तक का हमें इंतजार करना चाहिए। फिलहाल क्या हुआ कि जैसे ये खबर चलने लगी तो सोने ने थोड़ी सी मजबूती पकड़ी, 30-40 डॉलर थोड़ी सी उसमें चाल आई। भारतीय स्टॉक मार्केट आज बंद है अम्बेडकर जयंती की वजह से, तो भारत में आपको इतना कुछ होता नहीं दिखेगा, पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में डाउ फ्यूचर भी इतने बुरे नहीं है इस टाइम। तो अब देखिए, खबरों के आधार पर सारा कुछ चल रहा है। तो हम तो आपको याद होगा मैंने आपके शुरू शुरू के वीडियोस में एक बात बोली थी कि युद्ध में टेक वन डे एट ए टाइम। हर दिन को एक एक दिन मान के चलिए, अगले दिन नया जन्म है, अगले दिन नया दिन है, अगले दिन कुछ नया पिटारे में से खुलेगा। तो अभी भी आज की बात आज तक, कल की बात कल तक। जी विक्रांत, बिल्कुल सही बात सर। और सोने की क्योंकि आपने बात छेड़ी सर, और ये सोने में हमने देखा कि आज कोमेक्स पर 4800 से ऊपर का रेट गया और अभी भी 4800 के करीब बना हुआ है। तो लेकिन एक चीज अभी भी है सर कि सोने की जो मजबूती है वो एक सीमित दायरे पर अभी घूम रही है, 4800 4700 उसके करीब। तो शायद मुझे लगता है कि वो भी अब इस चीज का इंतजार कर रही है कि जैसे ही इसमें कोई फाइनल फैसला हो तो फिर वो भी अपनी असली अगली चाल सामने लाए, सोने की भी असली चाल सामने आए। तो लेकिन बढ़त तो दिख रही है, मजबूती तो दिख रही है। आपने जितना सेंटेंस बोला उसमें मैं एक शब्द जोड़ दूं जी। कि सटोरिये इंतजार कर रहे हैं हाँ। कि कब कॉन्ट्रैक्ट और खरीदे जाएं। देखिए, जिसने जिसने कंगन बनाने हैं, जिसने झुमके बनवाने हैं, जिसने हार बनवाना है, उसकी शादी घर में वो तो ले आएगा जाके, उसको जितना चाहिए बेचारा, जितना अफोर्ड कर सकता है वो कराएगा। जहां तक सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने अपनी खरीदारी जारी रखी हुई है, उनकी खरीदारी में कोई अंतर नहीं आया है। जो जिस जिस देश का बैंक जितना जितना जब जब उसको जरूरत हो रही है, जब जब उसका फिस्कल एल्बो रूम बनता है, वो उतना उतना खरीदे जा रहा है। ये चाल आएगी सटोरियों से, और सटोरिये कॉन्ट्रैक्ट उठाया। आपने देखा होगा खबर आते ही एकदम से, आपको कल शेयर मार्केट पे हम कल या परसों बात कर रहे थे, जिस दिन 800-900 पॉइंट निफ्टी उठा था, मैंने आपको कहा था शेयर मार्केट एक बच्चे की तरह है। क्या एक दिन में ऐसा क्या हो गया? क्या कंपनी के रिजल्ट दुगने तिगने हो गए? कुछ हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। ये खाली एक सट्टेबाजी का गेम है। तो ये चाल आएगी सटोरियों के जरिए, और अब की बार जो चाल आएगी विक्रांत, वो धीरे धीरे आएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एकदम से जंप नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था, क्योंकि थोड़ी सी कॉशियस, और मुझे लगता है सहज पके सो मीठा होए।
ये जो धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, ये मजबूत होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेक्निकल्स में भी इसमें सपोर्ट बनती जाती है। तो सपोर्ट बनती है तो वहां से नीचे गिरने का चांस जो है वो कम हो जाता है। और चांदी के बारे में भी यहाँ कमेंट कर दूं, इस समय चांदी और सोने को सेम फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं। जो फैक्टर्स सोने को ड्राइव कर रहे हैं वही फैक्टर्स चांदी को भी ड्राइव कर रहे हैं। इस समय चांदी के जो अलग से फैक्टर्स हैं, जो 55% हम बोलते हैं चांदी इंडस्ट्रियल यूज की है वगैरह वगैरह, वो फैक्टर्स इस समय थोड़े से सबड्यूड हैं। तो चांदी, अगर मैं यूं कहूं कि सोने को देख देख के आगे बढ़ती है और सोना नीचे आता है तो उसको देख देख के पीछे आ जाती है। इस समय बिल्कुल भाई बहन जैसा ये व्यवहार हो रहा है, जहां बड़े भाई जाते हैं वहीं पीछे पीछे छोटी बहन जाती है, फिर वो वापस मुड़ते हैं तो ये भी वापस। इस समय वो जो सिल्वर का इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो इस समय थोड़ा सबड्यूड है। और मैं फिर आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को याद दिला दूं, ये जो युद्ध के बावजूद भी सारा मैटर सबड्यूड है, इसका कारण है कि क्रूड ऑयल के दाम अब इस समय थैंकफुली थोड़े नीचे आए हैं। आपने कहा 4800 के आसपास क्या, इसलिए गया क्योंकि क्रूड ऑयल जो है $100 से नीचे आया। जैसे ही क्रूड ऑयल $100 से नीचे आया, कल वो 100 से ऊपर था, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स थोड़ी सी नरम पड़ी। डॉलर इंडेक्स नरम पड़ी तो फौरन बॉन्ड यील्ड पे असर पड़ता है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 4.25 से नीचे आई। जैसे ही बॉन्ड यील्ड 4.25 से नीचे आई, और जब हम बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं विक्रांत, तो मैं यहाँ सभी को याद दिला दूं, हम 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं। अमेरिका में 5 साल, 10 साल, 30 साल अलग अलग अवधि के बॉन्ड्स होते हैं। पर जब हम बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो हम 10, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा निवेश की जाने वाली वही बॉन्ड्स हैं जो कि 10 साल की होती हैं। तो बॉन्ड यील्ड नीचे आई तो आपको सोना करीब $50 उसमें मजबूती दिखाई दी। पर मैं समझता हूं इस मजबूती से ना तो हमें एक्साइट होना चाहिए और ना ही हमें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, ना ही कोई अभी पोजीशन ऐसी है। हालांकि लंबी वक्त के जो निवेशक हैं वो तो, जैसे मैंने कहा, लंबी वक्त के वाले तो कभी भी एंट्री कर सकते हैं। निवेश की सलाह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिएगा। पर लंबे वक्त के निवेशक थोड़ा थोड़ा करके कभी भी आप निवेश कर सकते हैं, इस लेवल पर भी आप आ सकते हैं। परंतु अगर यहाँ से ये बात बिगड़ी और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पानी के जो नेवल शिप्स खड़ी हैं पानी के ऊपर, अगर इन्होंने हमले की नौबत आई तो उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल उसका गला घुट जाएगा। अगर गला घुट जाता है तो यहाँ से क्रूड ऑयल के दाम $125-150 तक जा सकते हैं। अगर वो $125-150 तक गए तो फिर आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, बॉन्ड यील्ड 4.5 पार करेगी, सोने चांदी पे आपको दबाव दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े का मतलब है कि आप अलग अलग लेवल्स पे आप घुसे। कल मुझे मेरे कोई मित्र मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने 5 लाख लगाने हैं। तो मैंने कहा भाई अपने सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से आप पूछ के करिए। कहते नहीं, अगर आप होते तो क्या करते। मैंने कहा मैं ऐसे करता कि मैं थोड़ा सा थकावट वाला काम करता। मैं इस 5 लाख को 10 हिस्से में बांट देता, 50-50 हजार के 10 हिस्से। कहते फिर मैंने कहा मैं 50,000 करके लेते जाता। कहते कब लेते। मैंने कहा एक अभी ले लेता, फिर एक लेता, वेट करता ट्रम्प साहब के मूड का। टीएमआई हमारी ऑफिस में, हम तो टीएमआई देख लेते हैं, मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है। हमने जो ऑफिस में ट्रम्प मूड इंडेक्स बना रखी है, हम तो वो इंडेक्स हमें इतनी बढ़िया इंडिकेशन दे देती है कि हमें बाकी कुछ देखना ही नहीं पड़ता। ये क्रूड ऑयल और ये डॉलर इंडेक्स और ये जो स्टॉक मार्केट, ये सब तो मैं लोगों को बताने के लिए, काश उस इंडेक्स को मैं पब्लिक नहीं कर सकता, नहीं तो मैं पब्लिक कर सकता क्योंकि मेरी निजी बनाई हुई इंडेक्स है। पता नहीं ट्रम्प साहब का मूड इसी को देख के बिगड़ ना जाए। तो इसलिए हम तो वो टीएमआई देखते हैं। तो टीएमआई देख के आप धीरे धीरे करके कुल मिला के, मतलब परिस्थिति को देखते हुए। उन्होंने कहा अगला 50,000। मैंने कहा अगला 50,000 जब ये थोड़ा नीचे आया, उन्होंने कहा वो तो हो सकता है 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे से एक बात और कही। उन्होंने मेरे से कहा ये तो बड़ी सरदर्दी वाला काम है यार। और दूसरा मुझे ये बताओ, आप 50,000 रुपए का कह रहे हो। मैंने कहा आप हार्ड फॉर्म में ले लीजिए 50,000 का, छोड़िए ईटीएफ। तो मैंने कहा वो 3-3 ग्राम की मिलती है, 1-1 ग्राम की चिप मिलती है छोटी, आपने देखा होगा, हॉलमार्क लगी हुई। मैंने कहा वो चिप किसी 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 ज्वेलर से या किसी सप्लायर से आप कर लीजिए। कहते तो बड़ा सरदर्दी का काम है कि 50,000 में अभी लो 50,000, फिर मैं हफ्ते 10 दिन बाद फिर 50,000, ये तो मुझे याद भी नहीं। मैंने कहा तो फिर ये तो देखिए, इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू विल हैव टू वर्क फॉर योर मनी। आप चाहते हैं आपका धन आपके लिए काम, आप चाहते हैं ना आपके लिए काम करे, मतलब उसमें इजाफा हो, उसमें उसका रिटर्न आए, दुगना हो, तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना पैसे के लिए। आप आलस करके सारा एक बार में डाल देंगे, कल को ये गिर के $4,000 पे आ गया, वापस आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूं वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर सकता है। ठीक है, पर आप अगर बेटर नहीं है कि आप ऐसे लेवल पे एंटर करें जहां आपका मुनाफा मैक्सिमाइज हो। फिर जब 4,000 पे आएगा तो आपको डिप्रेशन आएगा देख देख के, मैंने तो 4800 पे लिया था, अभी तो विक्रांत ने 4800 बताया था रेट।
तो इसलिए अगर आप एसआईपी के माध्यम से लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो मैंने उनकी जबरदस्ती करके 10 किस्त बनवा दी। अब 10 किस्त में इस समय 1.5 लाख के आसपास रेट है, क्योंकि जीएसटी देके करीब 1,52,53 का फोन आया मुझे, 1,53,000 दे रहा है ज्वेलर कोई। मैंने कहा कोई नहीं, आपका करीब करीब 50,000 हो जाता है। आप अगर 3 ग्राम लेते हैं एक बार में, तो आप देखिए 3-3 ग्राम करके, 3-3 ग्राम करके टोटल उनका आ रहा है 30 ग्राम 5 लाख में। तो मैंने उनका 3-3 ग्राम करके 10 किस्तों में डिवाइड कर दिया। ये तरीका है लेने का, कठिन है, थकाने वाला है, इनकन्वीनियंट है, सरदर्दी वाला है, पर जो लक्ष्य आपका लेने का कि आपका पैसे बढ़े, वो लक्ष्य इससे सिद्ध होता है। तो यही एक तरीका है विक्रांत। में आपने सोने चांदी का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात की सर आपने। सर हालांकि आज तो हमारे यहाँ अम्बेडकर जयंती है बाबा साहेब की, लेकिन यूरोपीय शेयर बाजार तो मंगलवार को खुले हैं बढ़त के साथ, और क्योंकि तेल की कीमत जो नीचे गई उसका असर तो, यानी कि अब कल हमारे बाजार में भी, अगर कल तक ट्रम्प साहब की कोई और नई खबर नहीं आई, आज अगर बाजार खुला होता तो शायद इस खबर का असर हमारे बाजार में भी दिखता। और एक और चीज सर जो आपने कही थी कि अब मार्केट शायद एब्जॉर्ब करने लगी है, जो रविवार को बातचीत टूटी थी उसके बाद सोमवार को उस कदर बाजार नहीं गिरा जैसी आशंका लगाई जा रही थी। बाजार बड़े संभला हुआ रहा, और गिरावट जो हुई वो उस लेवल से बहुत कम थी जैसा अंदेशा था। मुझे लगता है बाजार को भी ट्रम्प साहब के ऊपर से यकीन कम होता जा रहा है मेरी तरह, हाँ क्योंकि वो जो हरकत करते हैं, जो बात कहते हैं, अब बाजार को भी उतना उतना भरोसा नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है विक्रांत कि घर में बच्चा भी बार बार झूठ बोले तो माता पिता भी उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं। तो ये तो मतलब आप जब झूठ बार बार बोले जाएं या ऐसे हवाई स्टेटमेंट करी जाए, तो बाजार को भी अब समझ, बाजार मैच्योर हो रहा है। ये इस बात का साइन है कि बाजार अब मैच्योर हो रहा है। ट्रम्प साहब के मूड को वो इग्नोर कर रहा है कि छोड़ो यार, इनका तो रोज का यही काम है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी तो कल बाजार खुलेगा विक्रांत, अभी तो कल तक में तो एक युग बाकी है। ट्रम्प साहब के पैमाने पे तो एक युग बाकी है। पता नहीं सुबह उठ के क्या, अभी तो सो रहे होंगे, पता नहीं सुबह उठ के क्या मूड बन जाए, क्या क्या अपने ट्रुथ सोशल पे डाल दें, फिर दोपहर तक क्या बन जाए। तो अभी आई थिंक इंतजार करना चाहिए। बहुत ज्यादा हमें एक्साइट नहीं होना चाहिए। मैं तो मार्केट के लिए बोलता हूँ यार, क्यों आप इतनी जल्दी खुश और दुखी होते हो? ठीक है। एक पुराना गाना है विक्रांत, उसका मेरे ख्याल बड़ा मशहूर गाना है, शायद आशा भोसले से संबंधित था। आशा भोसले की तो आवाज में नहीं था। मैं जिंदगी को उस मकाम पे लाता चला, गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं चाहता हूं मार्केट वाले ये गाना सुने। गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। ये मार्केट चाहिए, अगर जब तक ट्रम्प साहब सत्ता में है, तो जब तक ट्रम्प साहब सत्ता में है। सर एक अंतिम सवाल, युद्ध से थोड़ा सा अपने देसी बाजारों की अगर हम बात करें, तो अब क्योंकि शादी का सीजन और अक्षय तृतीया आने वाली है, तो अब तो ये माना जाए कि बाजारों में थोड़ी, फिजिकल मार्केट में थोड़ी रौनक ज्यादा देखने को मिल सकती है। शादियों का सीजन भी आ गया। देखिए देखिए, जिसने जिसने लेना है विक्रांत, सोने चांदी की बात कर रहे हैं ना आप, सोने की बात कर रहे हैं। हाँ सोने की। तो जिसने लेना है, देखिए इस समय स्थिर है, काफी दिन से 1.5 लाख के आसपास है, थोड़ा सा 1.5 लाख से फालतू है इस टाइम। अगर आज तो बाजार बंद है, कल खुलेगा तो आपको हो सकता है 1,52,53 के आसपास, अगर यही रेट मेंटेन रहे तो 1.5 लाख के आसपास है, और काफी दिन से यहाँ ठहरा हुआ है। तो लेने जब जब ठहर जाता है तो लेने वालों को फिर थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि भाई यहाँ आके थोड़ी सी, जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है ना विक्रांत, तब लेने वाले थोड़े संकोच करते हैं। आपके कूचा महाजनी वाले भी यही बात बताएंगे। पर जब स्थिर हो जाती है तो वो सोने के व्यापारियों के लिए, खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका है। शादी का सीजन है, जिन्होंने खरीदना है, वो जिन्होंने देखिए खरीदना है वो खरीद ले। खरीदने वाले तो 1,80,000 पे भी खरीदते थे, खरीदने वालों ने 1,75,000 पे भी खरीदा है। पर अब स्थिर है, तो मुझे लग रहा है अक्षय तृतीया वगैरह पे अगर ये स्थिर रहता है, पर युद्ध की परिस्थिति स्थिर बिल्कुल नहीं है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इस समय सोना ऊपर और नीचे दोनों जगह जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चीजों पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।